हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ चैनल कॉल्ड लाइवली अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया ऑफ ट्राइंगल। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। आज हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स मालूम हुआ करती थी, इसलिए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ साइड्स निकाल लेते थे। पहले आपने सीखा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हीरोन्स फॉर्मूला से। किससे? हीरोन्स फॉर्मूला से। और एक और तरीका है निकालने का, हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये यूज नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता है विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखिए ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये है मेरे एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। हमें एक पॉइंट दे रखा है ए, एक पॉइंट दे रखा है ये बी और एक पॉइंट दे रखा है ये सी। ठीक है, इस ए के कोऑर्डिनेट हमने लिए x1 y1, इस बी के कोऑर्डिनेट लिए हमने x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट लिए हमने x3 y3। अब हम इन तीनों को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो ये बनता है हमारा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का हमारा फॉर्मूला दिया है हाफ मॉडुलस। देखिए, पहले हम x1 लिख लिया यहाँ ब्रैकेट, प्लस x2 लिख लिया, फिर ये ब्रैकेट और फिर हमने एक ब्रैकेट x3 लिख के ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ 1 है तो अंदर 2 और 3 आएगा, y2 माइनस y3। यहाँ 2 है तो अंदर 3 और 1 आएगा, y3 माइनस y1। यहाँ 3 है तो अंदर 2 और 1 आएगा, y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, कैसे याद करेंगे? हाफ मॉडुलस में पहले हम x1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट प्लस x2, फिर ब्रैकेट प्लस x3, फिर ब्रैकेट। यहाँ 1 है तो अंदर 2 और 3 आएगा, यहाँ 2 है तो अंदर 3 और 1 आएगा और यहाँ 3 है तो अंदर 1 और 2 आएगा। अब आपको एक चीज़ बताते हैं कि ये मॉडुलस, इसे हम कहते हैं मॉडुलस। इस मॉडुलस का क्या उद्देश्य है? इस मॉडुलस का ये उद्देश्य है कि इसमें जो अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी कोई भी, इस पूरे को सॉल्व करके ये मॉडुलस उसे पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, आपने पहली क्लासेस में, अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू नाम की चीज़ पढ़ी होगी। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, उसमें क्या होता था कि कोई भी चीज़, जैसे अगर -6 है तो वो 6 हो जाती है, और अगर वो +6 है तो वो 6 रहते। यानी मॉडुलस जो है वो कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव करने के लिए सिखाया जाता है। देखिए, अब तक मैंने आपको डेरिवेशन डिस्टेंस फार्मूला का, सेक्शन फार्मूला का सिखाया। अब मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का डेरिवेशन सिखाऊंगी। जो बच्चे इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद कर सकते हैं वो डायरेक्टली याद कर लीजिए, 7.3 सॉल्व हो जाएगी। और जो बच्चे सीखना चाहते हैं कि ये कहाँ से आया, उनके लिए ये डेरिवेशन है। तो लेट्स स्टार्ट डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए बच्चों, मुझे ट्राइंगल ABC निकालना है। इसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन करती हूँ। क्या करती हूँ? कंस्ट्रक्शन। मैं क्या करूँगी? मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी B से, A से और C से अपने X एक्सिस पे। ठीक है, मैंने क्या करा? मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा B से, A से, C से अपने X एक्सिस पे, और मैंने इसे नाम दे दिया DEF। ठीक है, इसे मैंने नाम दे दिया DEF। अब आप देखिए कि ये BD मेरे पैरेलल है AE के। ठीक है, और AE मेरा पैरेलल है CF के। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ABDE मेरा ट्रेपीजियम बन रहा है। क्या बन रहा है? मेरा ट्रेपीजियम बनना है। उसमें BD इज पैरेलल टू AE है और DE मेरी हाइट है। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं इस वाले ट्रेपीजियम को ABDE में ये वाला ट्रेपीजियम का एरिया ऐड कर दूं, AEFC, इस वाले
इस पूरे में मैं ये ऐड कर दूं, ठीक है, और उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरा ए बी से निकल जाएगा। क्या कह रही हूं मैं, देखो ध्यान से, क्या कहा मैंने आपको, मैं आपको बताती हूँ। मैं कह रही हूँ अगर मैं एरिया ए बी डी ई का एरिया ए बी डी ई इस पूरे के एरिया में मैं प्लस कर दूं एरिया ए ई एफ सी का, ए ई एफ सी का इस पूरे का एरिया प्लस कर दूं, और फिर मैं माइनस कर दूं एरिया बी डी एफ सी का, तो मेरा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकल जाएगा। अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मैं इसमें से ये ट्रेपीजियम प्लस प्लस दिस ट्रेपीजियम प्लस माइनस दिस ट्रेपीजियम कर दूं, निकल जाएगा। ठीक है, अब ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है मेरा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मेरा होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है ये होता है मेरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। बस अब मुझे बस वैल्यू पुट करनी है, और क्या करना है, ए बी डी ई की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन बी डी प्लस ए ई, बी डी मेरी पैरेलल लाइन से बी डी और ए ई, और हाइट क्या है मेरी डी ई। ठीक है, प्लस ए ई एफ सी की बात करते हैं तो हाफ इंटू पैरेलल लाइन क्या है इसमें ए ई और सी एफ, ए ई प्लस सी एफ, और हाइट क्या है मेरी इंटू ई एफ माइनस बी डी एफ सी की बात करता है इसमें हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन क्या है मेरी, इसके अंदर पैरेलल लाइन मेरी कौन सी है, बी डी प्लस सी एफ, और हाइट क्या है मेरी डी एफ। बस अब मैं वैल्यू पुट करती हूँ उसमें, बी डी की वैल्यू मेरी कितनी होगी, बी डी की वैल्यू मेरी होगी y की वैल्यू है मेरी y2, ठीक है, और ए ई की वैल्यू क्या है मेरी y1 प्लस डी ई की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा है मेरा x1, ठीक है, ये है मेरा x2, तो ये x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए ई की वैल्यू क्या होगी मेरी, ए ई की वैल्यू मेरी होगी y1, सी एफ की वैल्यू कितनी होगी मेरी y3। अब ई एफ देखो, ई एफ क्या होगा, इस पूरे में से ये पूरा मेरा कितना है, ये पूरा x3, उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये x1 है तो यानी x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, ठीक है। अब हाफ इंटू बी डी की मेरी वैल्यू कितनी होगी, बी डी की है मेरी y2, और सी एफ की मेरी कितनी होगी, सी एफ y3 इंटू डी एफ, डी एफ क्या है, ये मेरा पूरा है डी एफ, ये है मेरा x3, अगर इस x3 में से मैं x1 माइनस कर दूं, डी एफ मुझे डी एफ चाहिए ना, हाँ, तो इस x3 में से अगर मैं ये x2 माइनस कर दूं तो मेरा ये आ जाएगा x3 माइनस x2। ठीक है, मैंने सारी वैल्यूज पुट कर ली है। अब नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर। अब मैं हाफ कॉमन ले लेती हूँ बाहर, और अंदर ब्रैकेट में देखती हूँ क्या आता है, y2 प्लस y1 और ये x1 माइनस x2, ठीक है, वेट अ मिनट, y1 प्लस y3 और x3 माइनस x1, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा मेरा, और ये y2 प्लस y3 और ये x3 माइनस x2। ठीक, अब मैं इसे सॉल्व करूंगी अंदर, y2 x1, ठीक है, y2 x1 माइनस y2 x2 प्लस y1 x1 माइनस y1 x2, ठीक है।
प्लस y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे इस वाले ब्रैकेट को। y2 x3 माइनस y2 x2 y2 x2। एक मिनट विजिबल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मैं इसे और ऊपर करती हूँ, एक मिनट, यहाँ थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं इसे। y2 x3 माइनस y2 x2 प्लस y3 x3 माइनस y3 x2। देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या क्या सॉल्व हो रहा है, हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये देखिए, इससे हमारा ये कट रहा है, ठीक है, इससे हमारा ये कट रहा है, और एक हमारा ये कट रहा है। अब हम इसे यहाँ लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं है ना, तो we're going to shift it here। क्या होता है, हाफ y2 x1 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 माइनस y3 x1। जो हमारा बचा है यहाँ से काटने के बाद, वो हम यहाँ लिख रहे हैं, y2 x1 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 माइनस y3 x1। अब इसे यहाँ से देखते हैं, माइनस y2 x3, ये ब्रैकेट यहाँ से हम खोल रहे हैं, और ये प्लस हो जाएगा हमारा y3 x2। ठीक है, देखिए अब हम आगे क्या करते हैं, हम अब एक साथ लिखते हैं y2 x1। अब x1 वाला और कौन सा है, ये वाला है x1। एक तो ये है x1, एक ये है, ये हमने लिख लिया y3 x1। अब x2 y1 x2, और कौन सा है x2, ये वाला है x2, इसे साथ में लिख लो, प्लस y3 x2 प्लस y1 x3, और ये बचा y2 x3। अब देखो हम यहाँ मॉडुलस लगाते हैं, हमें पता है ये x1 कॉमन निकल गया, ये अंदर आया हमारा y2 माइनस y3। ठीक है, अब हम बाहर कॉमन, अब हमारा आ गया प्लस x2, और अंदर क्या बचा, y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये y1 माइनस y2, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ये था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला डेरिवेशन जो हमने यहाँ सीखा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसे एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा अपने आप, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करेगा व्हाइल डूइंग दिस। ठीक है बच्चों, ये इसका जो डेरिवेशन है वो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्वेश्चन पार्ट इजी है। ठीक है, जो लोग डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं है वो कैन स्किप इट और डायरेक्टली मूव ऑन टू द क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ एरिया फॉर ट्राइंगल पे बेस्ड। ठीक है, फाइंड द एरिया, क्या है मेरा एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, उसमें उसके वर्टेक्स मुझे दे रखे हैं, A दिया रखा है 2,7, B दे रखा है मुझे 3,-1 एंड C दे रखा है मुझे -5,6। A है 2,7, B है मेरा 3,-1 और C है मेरा -5,6। ये कोऑर्डिनेट मेरे वर्टेक्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल है। यानी ये मैंने x1 ले लिया, ये y1 ले लिया, ये x2 y2 हो गया, और ये x3 y3 हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माय फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल का मेरा फॉर्मूला बताइए आपको क्या होता है, हाफ x1 x2 प्लस x3 10। y2 माइनस y3, ये y3 माइनस y1 और ये y1 माइनस y2। ठीक है, अब से हम वैल्यूज पुट करेंगे। हाफ x1 है मेरा 2, x2 है मेरा 3 और x3 है मेरा -5। ठीक है, y2 माइनस y3 करेंगे,
-1 -6 -1 -6। अब y3 माइनस y1 6 -7। ठीक है, अब y1 माइनस y2 7 माइनस माइनस के 1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके क्या होगा 2। हाँ जी बच्चों, सॉल्व करेंगे इसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस के 14, 3 इंटू -1 -3, 8 5 40 माइनस के 40। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हाफ -57। अब ये मॉडुलस में है, मैंने बताया था मॉडुलस का रोल क्या होता है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव कर देता है। तो हाफ इंटू 57 करेंगे तो ये आंसर आया मेरा 28.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल में आपको अभी और देती हूँ। ठीक है, हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, मुझे इस बार मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है। इन्होंने क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बोला है कि 3.5 है। ठीक है, और मुझे वर्टेक्स दे रखे हैं। एक वर्टेक्स है मेरा 2, K, B है मुझे 1, 0 और एक C है 4, -2। ठीक है, ये मुझसे कह रहे हैं कि आप K की वैल्यू फाइंड करो। किसकी वैल्यू फाइंड करो, K की। मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है और तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं। आप K की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इन्होंने फॉर्म एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे दे रखा है। हाफ x की वैल्यू क्या है, 2 है, x2 की वैल्यू क्या है, 1 है, और x3 की वैल्यू क्या है, 4 है। 2 1 4। अब y2 माइनस y3 यानी 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2। ठीक है, अब 3.5 है, ये उधर चला जाएगा, 7 हो जाएगा मेरा। 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू ये -2 माइनस के प्लस 4 के हो जाएगा। 7 इंटू 2 2 जो 4, ये मेरा -2, ये माइनस के प्लस 4 के हो जाएगा। ठीक है, ये 7 इक्वल्स टू 4 में से 2 गया 2 बचे 2, यहाँ गया +3k इज इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। देखिए, अब आगे हमारे पास मेन चीज़ आती है, ये मैं यहाँ ले जाती हूँ। ये दे रखा है इन्होंने मुझे 2 + 3k इक्वल्स टू 7। अगर मैं इसे ऐसे लिखती हूँ 2 + 3k, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये गलत है। देखो, अगर मॉडुलस के अंदर 2 होता है तो वो तो 2 सही है, और मॉडुलस के अंदर अगर -2 होता है तो आपको पता है वो 2 होता है। ठीक है, अगर कोई भी अंदर x है, मुझे x y z जो भी है, मुझे नहीं पता वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो इक्वल्स टू समथिंग दे रखा है, तो वो मेरा फिर प्लस माइनस के दोनों आएगा। ठीक है, अगर वैल्यू कुछ हो तो हम डायरेक्टली सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर वैल्यू ऐसी है मॉडुलस के अंदर जो अनडिफाइंड है, तो फिर उसमें हम प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। जब भी मॉडुलस में कोई वेरिएबल आ जाता है तो उस स्थिति में जब मॉडुलस हटाते हैं तो हमारा प्लस माइनस राइट हैंड साइड दोनों आएगा। ठीक है, ये पॉइंट इस क्वेश्चन में याद रखने वाला है। अब मैं जब यहाँ से मॉडुलस हटाऊंगी तो 2k 3k ये +-7 दोनों होगा, तो 2 + 3k इक्वल्स टू 7b और 2 + 3k इक्वल्स टू -7b। अब इधर जब भी चला जाएगा 5 बचा, तो ये एक k की वैल्यू आई मेरी 5/7, और जब मैं इधर लेके जाती हूँ तो ये -7 -2 -9 यानी मेरी 5/7 भी वैल्यू आएगी और
के और -3 भी मेरी आएगी, यानी बोथ द वैल्यू ऑफ के आर अप्रोप्रिएट। दिस यू हैव टू रिमेंबर इन इट। एक लास्ट पास बच्चों और इस वाले में कॉन्सेप्ट में जो आपको मैं बताती हूँ कि देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इनके मुझे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 3, 4, 5 और 0, 1। क्वेश्चन मुझसे पूछता है शो दैट ए बी सी आर कोलिनियर। एक मेथड तो कोलिनियरिटी का आपने 7.1 में पढ़ा था कि दो छोटी डिस्टेंस को ऐड करके बड़े के इक्वल आ जाए जो कोलिनियर है। अब एक मेथड था जो 7.1 में हमने मेथड किया था, वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन एक मेथड या एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी है। वो कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से प्रूव करो पॉइंट कोलिनियर है। देखो अगर मेरे पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकलेगा ही नहीं, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा उस केस में। देखिए मैं आपको बताती हूँ सॉल्यूशन के थ्रू। मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालती हूँ। हाफ x1 कितना है मेरा 2, x2 कितना है 4 और x3 कितना है 0। ठीक है, y2 माइनस y3, y माइनस 1, y1 माइनस y2, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y1 माइनस y3 माइनस y1 and y1 minus y2. Half 2 into 4 plus 4 into minus 2 to 0. ठीक है, 2 4 ज़ा 8 और ये 8। देखिए 0 आया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 का मतलब ये तभी आएगा जब ट्राइंगल बन ही नहीं रहा होगा। तो इसलिए जब ये ट्राइंगल नहीं बन रहा तो यानी ABC आर कोलिनियर। कोलिनियर फाइंड करने के यानी दो मेथड है। एक हमने 7.1 वाले में पढ़ा था, छोटी डिस्टेंस को ऐड कर कर बड़ी डिस्टेंस के इक्वल आना, और दूसरा 3 पॉइंट मेरे कोलिनियर जब होंगे जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल कर देखेंगे वो 0 आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 पे। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपका होमवर्क है। मैं ऑलरेडी इस पे भी इस एग्जाम्पल आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर दिस एंड दिस। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ये कहता है कि आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, उस ट्राइंगल के आपको वर्टेक्स दे रखे हैं। ए वर्टेक्स है मेरा 0, -1, बी है मेरा 2, 1 और सी है मेरा 0, 3। ठीक है, ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसमें क्या है, ये मिड पॉइंट्स है मेरे। मैंने इसे ले लिया डी, इसे ले लिया ई, इसे ले लिया एफ। मुझे एरिया निकालना है किस वाले का? जो मिड पॉइंट से बना है, यानी मुझे DEF का एरिया निकालना है। ठीक है, DEF का एरिया निकालने के लिए मुझे DEF के वर्टेक्स पता होने चाहिए। ठीक है, और वर्टेक्स में कैसे निकाल सकती हूँ? मिड पॉइंट से निकाल सकती हूँ। तो ठीक है, डी हमें साफ साफ पता है कि DEF बी द मिड पॉइंट्स, बी द मिड पॉइंट्स ऑफ डी किसका है? AB का, E किसका है? BC का, और F किसका है? AC का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ DEF क्या निकलेगी? कोऑर्डिनेट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 -1 प्लस, एक मिनट बचा, -1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ई के 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 1 + 5, 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2, और F
एफ के 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 और -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे डी के आ गए 1,0, ई का आ गया मेरा 1,2 और एफ आ गया मेरा 0,1। ठीक है, मेरे इन तीनों के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। डी के आ गए मेरे 1,0 और ई के आ गए मेरे 1,2 और एफ के आ गए 0,1। बस अब क्या है, अब आप इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तीनों के आपको कोऑर्डिनेट्स पता लगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका आ जाएगा। ये आप अपने आप करेंगे। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे फर्दर। अब सेकंड पार्ट ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ दिस टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। एरिया ऑफ दिस टू द एरिया ऑफ द गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल का मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का मुझे रेशो निकालना है। तो DEF का तो मेरा निकल ही जाएगा और ABC का भी आप निकाल लेंगे और दूसरा पार्ट भी मेरा सॉल्व हो जाएगा। ये भी आपका होमवर्क है। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, आप अपने आप सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत इजी है। ये क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर दिस 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 दिस। हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है जिसमें हमें उसके चारों वर्टेक्स दे रखे हैं। ठीक है, ए मुझे दे रखा है -4, -2, -4, -2। बी दे रखा है मुझे -3, -5। सी दे रखा है मुझे 3, -2 और डी मुझे दे रखा है 2, 3। मुझे एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो देखेंगे आप दो ट्राइंगल बन रहे हैं। हाँ जी, तो यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेरा कैसे निकल सकता है, ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। अगर मैं निकाल लूं, इसका ए मैंने अलग एरिया निकाल दिया और इसका एरिया अलग निकाल लिया और दोनों को ऐड कर दो, वी गेट आवर आंसर। ठीक है, ये भी आप अपने आप करेंगे, मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 व्हाटएवर दैट द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। व्हाई दिस, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC whose vertex are this। हमें ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, इसके हमें वर्टेक्स दे रखे हैं 4, -6 और 3, -2 और ये 5, 2। ये हमें कह रहा है एक मीडियन है हमारा ये AD। ठीक है, आपको पता है मीडियन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी D मेरा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो इससे मेरे कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। मैं सॉल्व करूंगी, डायरेक्टली कर रही हूँ, तो ये 4, 4 आ जाएगा। मुझे बताना है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ट्राइंगल को, तो मैं ABD का एरिया, ट्राइंगल ABD का एरिया निकालूंगी। ठीक है, फिर मैं एरिया ट्राइंगल ACD का निकालूंगी। मैं देखूंगी ये दोनों एरिया मेरे इक्वल आएंगे, इसका मतलब AD जो मेरा मीडियन है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये भी आप अपने आप कर सकते हैं। मैंने आपको सारे हिंट्स डिस्कस कर लिए क्वेश्चंस के, आप इजीली कर सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। और इसी अब हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। बाय।